जैन धर्म में एक शब्द आता है, जियो और जीने दो। बहुत फेमस है ना। भगवान महावीर ने क्या कहा है? जियो और जीने दो, यानी किसी को मारो मत। जियो और जीने दो का क्या मतलब हुआ? खुद जियो, औरों को जीने दो, मतलब मारो मत, उन्हें मृत्यु मत दो। उनका आयु कर्म समाप्त होगा, वो अपने आप मर जाएंगे। तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम उन्हें मारो। अरे बोलिए ना, तुम किसी को जीवन दे सकते हो क्या? नहीं। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो मारने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। किसको? मनुष्य को? समस्त जीवों को। कितने जीवों को? समस्त जीवों को मारने का अधिकार हमें नहीं है। इसीलिए अपनी जीवन की हर क्रिया इतनी सावधानी पूर्वक होनी चाहिए कि किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए। चलो तो देख के चलो, भोजन करो तो ऐसा करो कि उसमें हिंसा ना हो, है ना। और इसके साथ में सामान रखो तो जगह देख के रखो, बिस्तर बिछाओ तो देख के बिछाओ, कुर्सी रखो तो ज़मीन देख के रखो, रसोई में काम करते हो, सामान उठाते रखते हो तो देख के रखो। क्यों? अरे बोलिए ना, ताकि जीव की हिंसा ना हो, हमारे हाथों से जीवों की मृत्यु ना हो। चलो मान लिया कि हमने उसे बचा लिया, हम देख के चले तो चींटी बच गई, हमने देख के सामान रखा उठाया, जीव बच गए। झाड़ू भी देख के लगाई, जीवों की हिंसा नहीं हुई। हमने उन्हें बचा लिया तो क्या वो कभी मरेंगे नहीं? बोलिए ना, क्या वो कभी मरेंगे नहीं? मरेंगे, अपने आयु कर्म से मरेंगे। किससे मरेंगे? अपने आयु कर्म से। तो हमने जो जीवों की रक्षा करी और उन्हें मृत्यु से बचाया, तो उससे हमें क्या मिला? अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि हमने एक चींटी बचा ली, हमने मच्छर नहीं मारा, हमने चूहा नहीं मारा, हमने दवाई नहीं छिड़की, जीव बच गए, तो उससे हमें क्या मिला? पांच पापों में एक पाप का नाम है हिंसा, और हिंसा से उल्टा करो तो अहिंसा। अहिंसा धर्म है और हिंसा पाप है। तो आपने घर में झाड़ू लगाते हुए भी धर्म कर लिया, भोजन बनाते हुए भी धर्म कर लिया, चलते चलते भी धर्म कर लिया। धर्म करने का ये भी एक रूप है। लोग इतने ही समझते हैं कि पूजा कर लो, माला फेर लो, ये कर लो, इसको धर्म मानते हैं। है, वो भी धर्म है और ये भी धर्म है। यहाँ भी लगाना है, ही लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जियो और जीनो दो। आपने धर्म किया, अब उस धर्म के बदले, अहिंसा धर्म के बदले में आपको क्या मिलेगा? चलो धर्म कर लिया, लेकिन हर आदमी आज का ना तो कायदा जानता है ना वायदा जानता है। आज का आदमी तो फ़ायदा जानता है। माता जी फ़ायदा बताओ। चलो मान लिया धर्म कर लिया, इससे फ़ायदा क्या है? तो जीवों की रक्षा करने से लंबी आयु मिलती है। क्या मिलती है? लंबी आयु। ऐसा कौन है जो मरना चाहता है? बताओ। एक कीड़ा भी है ना, वो भी नहीं मरना चाहता। एक चींटी को भी जरा सा उंगली लगाओ तो अपना रास्ता मोड़ देती है, जबकि उसकी आंखें नहीं है देखने के लिए, उसके बाद भी रास्ता मोड़ देती कि इधर गड़बड़ है, इधर से इधर चलो। एक कहानी आती है शास्त्रों में। एक राजा था, भोग विलास में जी रहा था,
सुख के सारे साधन थे, धन की कमी नहीं, दासी दासियों की कमी नहीं, रानियों की कमी नहीं, भोगों में जी रहा था, धर्म याद नहीं आया। एक दिन किसी कार्य से जंगल में गया, कीड़ा करने के लिए जंगल में गया, घूमने के लिए जंगल में गया। संत महात्मा बैठे थे, महात्मा बैठे थे, चलो कोई बात नहीं, मिल गए हैं तो जैसे आज प्रवचन मिल गया है तो सुन लेते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं थी। कुछ ऐसे भी होंगे कि यहाँ प्रवचन, भाई देखो शर्त है, अभिषेक के बाद प्रवचन सुन के जाएंगे, जल्दी मत करना। कुछ ऐसे भी होंगे जो टीवी में इंतज़ार करते होंगे, माता जी का प्रवचन आने वाला है, भाई प्रवचन जरूर सुनना है। कुछ ऐसे भी होंगे टीवी में सुनने ना मिले तो मोबाइल खोल के बैठ जाते होंगे। जो जितनी कीमत जानता है वो उतना उसका उपयोग करता है, और जो कीमत नहीं जानता है वो उपयोग नहीं करता है। तो वो राजा, चलो मिल रहे हैं संत महात्मा तो बैठ जाते हैं, अपने राज्य के ही तो हैं, बैठ गए। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, राजा के सारी चीज जान गए। उस राजा की 7 दिन आयु शेष रह गई थी। मुनिराज ने कहा, राजन तुम्हारी आयु 7 दिन की शेष है और तुम मर कर के विष्ठा में कीड़ा बनोगे। क्या बनोगे? मर कर के विष्ठा में कीड़ा बनोगे। विष्ठा जानते हो? शौच 2 नंबर। पहले आज के जैसी तो होती नहीं थी, पहले तो खुली होती थी तो नज़र आता था, उसमें कीड़े आदि उसमें नज़र आते थे। अब राजा को तो बड़ी टेंशन हुई कि मैं मर करके, वो भी आज इतने साफ सफाई में रहता हूँ, मखमल पे चलता हूँ, हैं गद्दों में सोता हूँ, फूलों की शैया में सोता हूँ, इतना सब मेरे सुख के साधन है, और मर करके मल में कीड़ा बनूंगा। उसे बड़ी टेंशन हुई। और जैसा मुनिराज ने कहा था वैसे ही हुआ। राजा ने अपने बेटों से पहले कह दिया, जैसे ही मैं यहाँ से मरूं और वहाँ मल में कीड़ा बनूं, तुम मुझे मार देना। क्या कर देना? तुम मुझे, मैं इतनी साफ सफाई में रहने वाला, मैं मल में कैसे रहूँगा? नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम मुझे मार देना। ठीक है, बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं। राजा की मृत्यु हुई, जाके विष्ठा में कीड़ा बना। बच्चों ने तुरंत फटाफट वहाँ पहुँचे, जाके देखा एक हरे रंग का कीड़ा उसमें घूम रहा था। अब पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो डंडा लेके गया उस कीड़े के मारने के लिए। अब उसे मारने का प्रयास करो, वो मल में घुस जाता, उसे मारने का प्रयास करो, वो मल में घुस जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? यानी त्र्यंच पर्याय में भी चले जाओ तो मरना नहीं चाहते हैं। एक नारकी के अलावा बाकी कोई जीव नहीं मरना चाहता है, चाहे चींटी हो, मच्छर हो, मक्खी हो। है, तुम्हारा हाथ उठता है उसके पहले मच्छर भग जाता है, तुम्हारा हाथ वहाँ तक पहुँचे। हाँ, शिकार करो वो बात अलग है। शिकार कैसे करते? बिल्कुल निशाना लगा के धीरे से। आप देखते मच्छर बैठा है, तुम ऐसे हाथ उठाओगे तो वो उड़ जाएगा, तुम निशाना लगा के चट कर देते हो तो वो मर जाता है। अब वो मच्छर भी पता नहीं पिताजी हों कौन हो, पता नहीं किसको आपने चट कर दिया है। क्योंकि जब एक राजा मर कर के कीड़ा बन सकता है और पिताजी मच्छर बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों? क्योंकि धर्म नहीं किया है। जीवन में हमारे इस भाव में और अगले भाव में कोई सहायता करता है तो धर्म है। तो बंधुओं, एक कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है,
और मारोगे तो उसे भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। क्या कहा है? जियो और जीने दो। हैं? मतलब जैनी तो ऐसे थे कि भाई ये चींटी जा रही है तो इसको मार दे, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। वो कहे भाई 1000 रुपये नहीं चाहिए मगर मैं मारूंगा नहीं। इतने संस्कार जैनियों के अंदर में होते हैं। और अनजाने में चाहे तुम्हारा पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ये हो, इसमें यदि मांसाहार भी हो रहा हो तो खा लेंगे, जान के नहीं करेंगे। पहले का ज़माना तो अनजाने में भी नहीं था, घर का भोजन करते थे, होटल का करते ही नहीं थे, तो जाने अनजाने दोनों में नहीं होता था। अब लेकिन बाजार के भोजन के माध्यम से ये एक प्रकार का 2 तरह के शाकाहारी हो गए। किताब लिखी है मैंने, आहार ही औषध है। क्या? आहार ही औषध है। तो एक शाकाहारी जो पूर्ण रूप से वास्तव में है, और एक शाकाहारी प्लस अनजाने वाला मांसाहारी। अनजाने वाला जानबूझकर खाए, पता होने के बाद भी खाए तो फिर वो नहीं, मैं नहीं कह रही हैं। तो जिस चीज में जीवों की हिंसा हो ऐसा भोजन भी नहीं करते हैं। जो आटा होता है जो आप सान लेती हो, 6 घंटे से ज़्यादा मत रखा करो। प्रासुक पानी की मर्यादा 6 घंटे की है। आटा बचा, रख दिया, भाई थोड़ा ज़्यादा सान लो, कल के काम आ जाएगा, फ्रीज में रख दो, जीवोत्पत्ति हो गई उसमें। सब्जी बची, चावल बचे, फ्रीज में रख दिया, कल खा लेंगे। खाते कि नहीं खाते? अरे बोलिए ना। वैसे जैनी के यहाँ आज का भोजन, यहाँ तक कि बासी रोटी को भी अवॉइड करते, भाई उतनी बनाना कि कल के लिए ना बचे, अवॉइड करते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? तो ये सारे अहिंसा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है ये अहिंसा का प्रभाव है। संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। तुम भी नहीं मरना चाहते, दूसरा भी नहीं मरना चाहता। तो जब तुम नहीं मरना चाहते तो दूसरों को क्यों मार रहे हो? और मारोगे तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि जितने जीवों को आपने मारा है उतने जीवों के हाथ से आने वाले समय में एक एक जीव के हाथ से 10-10 बार मरना पड़ेगा। जिसको तुमने मारा है एक एक जीव के हाथ से 10-10 बार मरना पड़ेगा। अब बताओ, मरना चाहते हो? नहीं ना, तो मारो भी मत, जियो और जीने दो, है ना। मरण एक दवाई है जो सबके जन्म के साथ आई है। अब दवाई कैसे है? अच्छा, चींटी मरती है कि नहीं मरती है? मरती है। उसको पता है कि मैं मर रही हूँ? बोलिए ना, नहीं पता। मच्छर को पता है कि मैं मर रहा हूँ? नहीं पता। यानी तुम जानोगे तो भी मर रहे हो, तुम नहीं जानोगे तो भी मर रहे हो। तो जन्म सुधारना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरण सुधारना हमारे हाथ में है। हम जन्म नहीं सुधार सकते कि हमारा कहाँ जन्म होगा, किसके घर में होगा, हमारे मम्मी पापा कौन होंगे, हम धनवान के यहाँ पैदा, हमने हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन और मरण 2 चीज़ हमारे हाथ में है। यदि जीवन और मरण सुधार लिया तो बस दवाई खा ली आपने। जन्म जरा रोग मृत्यु रोग विनाशनाय, क्या कहते हो? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति। तो जन्म क्या है? रोग है। बुढ़ापा क्या है? रोग है। और मृत्यु क्या है? रोग है। और इसकी दवाई क्या है? समाधि है। इसकी दवाई क्या है? समाधि है। मृत्यु मिथ्या दृष्टि की, समाधि सम्यक दृष्टि की, और निर्वाण भगवान का। समझ में आया कि नहीं आया?
अब समाधि कैसे करें? अब प्रश्न आएगा, मरे तो बहुत बार है और मरना भी जरूर है। मरे बहुत बार हैं, अनंत बार, और मरना भी जरूर है। कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो अब यदि मरण सुधर गया तो आगे का जन्म भी सुधर गया और आगे का जीवन भी सुधर गया। और ये जीवन खराब कर दिया और मरण खराब कर दिया तो आगे का जन्म भी खराब कर दिया और आगे का जीवन भी खराब कर दिया। अब मरण सुधारने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो परिणामों में शांति चाहिए। निर्मल परिणाम। कैसे परिणाम? निर्मल। निर्मल यानी स्वच्छ, साफ। स्वच्छ साफ गंदा किसने किया परिणामों को? कषायों ने। किसने गंदा किया? क्रोध, मान, माया, लोभ ने गंदा किया है। और जितनी ये कम होगी उतने परिणाम शांत रहेंगे, और जितने परिणाम शांत रहेंगे उतना धर्म में मन लगेगा, और जितना धर्म में मन लगेगा उतना आप समाधि की तरफ जाएंगे। ये अभ्यास करना पड़ेगा। समाधि का अभ्यास नहीं किया तो अंत समय में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उपवास क्यों करते हैं? कि अंत समय में भोजन की आकुलता ना हो। उपवास के अभ्यास इसलिए करते हैं कि अंत समय में कहीं खाने में लोलुपता ना रह जाए। उपवास का अभ्यास रहेगा तो उस समय उपवास करने की भावना भी रहेगी, क्षमता भी रहेगी और भाव भी रहेंगे। कब? जब अभ्यास करोगे तब। शांत परिणाम रखना। सामने वाले ने कुछ कहा, झट गुस्सा कर दिया। सामने वाले ने कुछ कहा, झट गुस्सा कर दिया। प्रतिकूलता में शांति कैसे रखें, इसका अभ्यास नहीं करोगे तो समाधि बिगड़ जाएगी। एक प्रैक्टिकल बताती हूँ आपको। एक अम्मा जी थी, सारी जिंदगी धर्म किया, लेकिन उन्हें बुरा जल्दी लग जाता था। किसी भी बात का जल्दी से बुरा लग जाता। किसी ने कुछ कहा, बुरा लग गया। किसी ने कुछ कहा, बुरा लग गया। अभ्यास किसका था? बुरा लगने का। अभ्यास किसका था? बुरा लगने का। अब उनका अंत समय चल रहा था तो बहू आई। अब बहुओं को क्या, जवानी में हवा भरी होती है तो उपदेश बड़ी जल्दी मुंह से निकलते हैं। हाँ, जब तक हवा भरी होती तो उपदेश देने में बड़े स्पीड रहती है। जब हवा निकल जाए ना तब उपदेश देना, तब पता चलेगा। अब बहू के शरीर में तो हवा भरी थी। अम्मा जी ने कहा थोड़ा सा तेल ला दो। क्या कहा? अब वो अभ्यास था जिंदगी भर तेल, पाउडर, क्रीम, इनका अभ्यास था। ये तो अभ्यास है जिंदगी भर। क्या किया आपने? तो वही तेल लगाने का अभ्यास था। उन्हें तेल लगाने की याद आ रही थी, इसीलिए साधु संतों को श्रृंगार का त्याग करवा दिया है, बालों का केश लॉन्च करवा दिया, रंगीन कपड़ों का त्याग करवा दिया, मुनिराजों को कपड़ों का त्याग करवा दिया, ताकि अंत समय कोई आकुलता ना रहे। और आप जहाँ रहते हो वो इसी के बीच में ही रहते। ये कलर नहीं, ये साड़ी नहीं, वो कपड़ा नहीं, ये खाना नहीं, वो क्रीम नहीं, वो लिपस्टिक नहीं, तो अंत समय इसलिए बिगड़ जाता है। तो साधना, ये सारे त्याग की जो साधना करवाई जाती है वो समाधि के लिए करवाई जाती है। तो अब वो अम्मा जी ने तेल मांगा। अब तेल मांगा, अब बहू तो बहू हवा भरी है, अभी पूरी घमंड में है, पूरे मौज में है अभी तो। अरे अम्मा जी, अंतिम समय चल रहा, अभी तेल का क्या करना है? क्या कहा? मर रही हो और अभी भी तेल चाहिए, देखो जरा। एक दो और खड़ी होंगी उनके सामने, क्योंकि सास की इंसल्ट करने की आदत शुरू से रहती है। क्योंकि सास की हवा निकल गई, तुम्हारे अंदर हवा भरी है, तो अब तुम सास की इंसल्ट कर रही हो। वो आदत पड़ी थी बहू की। तो बहू ने कह दिया, बोले अम्मा जी मर रही हो, आखिरी समय चल रहा, अभी भी तेल चाहिए क्या? लो, अम्मा जी के भाव खराब हो गए। क्या हुआ? अम्मा जी के भाव खराब हो गए। अब कुछ कह तो सकती नहीं है, लेकिन दिमाग में टेंशन हो गई। दिमाग में टेंशन हो गई और उसी टेंशन में वो मर गई। अब जिंदगी के भर का जितना धर्म था सब खत्म।
अब इसमें यदि बहू समझदार होती हैं, बहू समझदार होती और अम्मा जी अभी लाती हूँ, ये लो, लाओ मैं लगा दूँ, मैं अपने हाथ से लगा देती, लाओ मैं कहाँ लगाना है तेल। सेवा भावना, कौन सी भावना? सेवा भावना, लाओ मैं लगा देती हूँ तेल। अम्मा जी आप और बताओ क्या करना है आपके लिए, आपको कुछ चाहिए? किसी भी तरह से उनका मन शांत रखना चाहिए, क्योंकि उनका अंतिम समय चल रहा है। और आपने यदि किसी की समाधि करवा दी तो आपने 100 दीक्षा के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया एक समाधि करवाने में। यदि आपके घर में बूढ़े बड़े हैं तो आप बड़े संभाल के रखना, क्यों? वो आपके पुण्य में कारण बनेंगे, वो आपकी समाधि में कारण बनेंगे। वो आपकी समाधि में कैसे कारण बनेंगे? जो समाधि करवाता है उसकी समाधि भी होती है। कर भला सो हो भला, जो समाधि करवाता है उसकी समाधि भी होती है। इसीलिए तुम्हारे घर में कोई बड़े बूढ़े हों, उनके मन को शांत रखने के लिए वो जैसा कहें कर दो। नहीं तो देखो कितना मन चल रहा है, आज पकौड़ी चाहिए, आज ये चाहिए, सारे दिन इनकी तो डिमांड चलती है, इससे बुराई उससे बुराई उससे बुराई, चर्चा में पाप, देखने में पाप, करने, दिन भर उनको निमित्त बना के आप आपका उपार्जन कर रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़े बूढ़ों की सेवा करना भी धर्म है। ठीक है आप जवान हो, कहीं कंबल जाके बांट रही हो, किसी कहीं अनाथालय में खाना खिला रही हो, कहीं कुछ कर रही, लेकिन घर में जो तुम्हारी सास है पहले उसकी सेवा करो। एक बहू तो ऐसी मिली, बोले माता जी मैं 7 साल से घर से नहीं निकली, पीहर भी नहीं गई। बहन क्यों नहीं गई तू? मेरी सास पलंग पे थी, मैंने उनकी सेवा करी है, मैंने उनका अंतिम समय सुधारा है, और जब तक मेरी सास थी तो मैंने अपने जीवन में कुछ और सोचा भी नहीं है। ऐसी बहुएं आज भी हैं, और ऐसी भी हैं कि 2 रोटी देने में भी उन्हें कष्ट होता है। यदि सास 4 रोटी खाती, इतनी रोटी खाती है, इनके लिए रोटी बनाते रहो, इनके लिए ये करते रहो, ऐसी भी मिल जाएंगी। जबकि सेवा करना महान पुण्य। आप ज़्यादा उपवास नहीं कर रहे, आप ज़्यादा त्याग नहीं कर रहे, है ना, आप ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर रहे, आप ज़्यादा माला नहीं फेर रहे, कम से कम सेवा का पुण्य तो ले लो। चारों तरफ से पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे हो, और जब उदय में आएगा तो भुगतना पड़ेगा, पर रोना बैठ करके। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मृत्यु को सुधारना है तो दवाई क्या है? समाधि, है ना। अपनी समाधि जब होगी हो जाएगी, पहले दूसरे की करवा दो। और अपने घर की तो छोड़ो, तुम्हारे पड़ोस में भी कोई हो ना, वहाँ भी टाइम लगाना, उनकी भी सेवा करना जा कर के। और उनका अंतिम समय चल रहा हो तो अपना खाना छोड़ देना, मगर उनकी समाधि करवा देना जा कर के। खाना तो अनंत काल से खा रहे हैं, लेकिन समाधि अभी तक न करी है न करवाई है। तो जन्म मृत्यु रोग है और समाधि इसकी दवाई है। मरण तो अनंत बार किया है, मरण को सुधारा नहीं है। क्या मरण को सुधारा नहीं है? तो जियो और, अरे बोलिए ना, जीने दो। और यदि कोई मृत्यु के समय, अंत समय चल रहा हो तो उसका जरूर सुधारो। आपको याद है एक बैल जिसको नमोकार मंत्र राम ने सुनाया था, हैं, मर करके सेठ बन गया था। एक कुत्ता जिसको जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, एक जगह यज्ञ चल रहा था, वो कुत्ता यज्ञ में घुस गया, उसे इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो बाहर पड़ा, मरते हुए अंतिम सांसें ले रहा था। वहाँ से जीवनधर स्वामी निकले तो उन्होंने देखा, अरे इस कुत्ते का तो नमो का अंत समय चल रहा है, वहीं बैठ गए, सड़क पे ही बैठ गए। इतने महान पुरुष नमोकार मंत्र सुनाने लगे।
और उस कुत्ते की मृत्यु हो गई, मर करके देव बना क्षण भर में, क्षण भर में। देव बनने के बाद अवधि ज्ञान से जाना मैं देव कैसे बना, तो पता चला मैं कुत्ता था, इसने नमोकार मंत्र सुनाया। अब सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले उसके पास जाऊंगा। आया नीचे, हाथ जोड़ के बैठ गया। जीवेंद्र स्वामी ने पूछा तुम कौन, बोले जिसे नमोकार मंत्र सुना रहे हो। अब वो चला गया वहां से, वो देव बन गया, वो मैं हूं। हैं, एक कुत्ते की समाधि करवाई तो वो देव बन गया। हैं, और राम जिस समय पर सीता को ढूंढ रहे थे और गिद्ध जटायु पक्षी जिसे रावण ने तलवार से मारा था वो अंतिम सांसें ले रहा था, तो राम सीता को भूल गए, पहले उसे नमोकार मंत्र सुनाया, तेरा अंतिम सुधर जाएगा। और ये भी कहा कि मैं अपने जीवन में कभी धर्म भूल जाऊं तो मुझे सावधान करने के लिए आ जाना। तो जिस समय लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी और जब 6 महीने तक लेकर घूमे थे, तो वो ही जटायु पक्षी का जीव आया था और उसने ही उन्हें संबोधा था। ये है समाधि का फल, कि खुद भी रास्ते पर चल जाते हैं और कहीं हम भटक रहे हों तो हमने जिसको चलाया है वो हमें संभालने के लिए आ जाता है। कर भला तो हो भला, बदले की भावना मत रखो, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। बुराई मिल रही है कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा करने का, तुम करते चले जाओ। अरे बोलिए ना, हैं? तो आप भाव बना रहे हो कि हमारे घर में कोई होगा तो समाधि करवाएंगे। कौन कौन भाव बना रहा है कि हम समाधि करवाएंगे? अड़ोस में, पड़ोस में, अपने घर में, उठाइए हाथ, उठाइए। कुछ नहीं करना है, उसे समाधि मरण सुना दो, नमोकार मंत्र सुना दो, उसके परिणामों को शांत हो ऐसा काम कर दो। उठाइए हाथ, जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। कभी किसी साधु की समाधि चल रही हो, वहाँ भी जो ज़रूरत हो, वहाँ बैठने के लिए आपसे कहा जाए 2 घंटे आपको बैठ के नमोकार मंत्र सुनाना है, बैठ जाना जाके। रात में का टाइम मिले रात को चले जाना, दिन का टाइम मिले दिन को चले जाना, जाकर के वहाँ नमोकार मंत्र सुनाना, पाठ सुनाना, मेरी भावना सुनाना, सामायिक पाठ सुनाना। और सुनाने के पहले तुम रोज पढ़ा करो ताकि सुनाते समय दिक्कत ना हो, है ना। जिनवाणी में सब कुछ है। समाधि मरण, छोटा समाधि मरण भी है। दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में, एक उससे बड़ा वाला है, गौतम स्वामी बंदो नामी मरण समाधि भला है। एक ये वाला भी है, एक इससे बड़ा वाला भी है। उसको पढ़ करके तो ऐसे भाव बनते हैं, ऐसी समता आती है, ऐसे प्रणाम होते हैं। उसमें जितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है उनका वर्णन आया है। और फिर कहा है कि तो हमरे जी कौन दुख हैं, मृत्यु महोत्सव भारी। क्या कहा जाता है उसमें? तो हमरे जी कौन दुख हैं, कि इनके पारसनाथ पे पत्थर पड़े अथवा पांडवों को लोहे के गर्म गहने पहनाए गए, इतना दुख तो नहीं है मेरे पास में, अपने आप को शांत कर। तो हमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ऐसा आनंद आता, जरूर पढ़ना। आपके मोबाइल में भी होगा ये बड़ा वाला समाधि मरण, आपके मोबाइल में हर 7 दिन में 1 दिन जरूर सुना करो। अष्टमी 14 जब भी मन करे सुन। आपका मन खराब हो रहा हो, आप बड़ा वाला समाधि मरण सुन लो, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। आंख बंद कर लो, ऐसे बैठ जाओ और उसको मोबाइल में लगा लो और सुनते रहो, बड़े ध्यान से सुनते रहो। ऐसा मन शांत होगा कि सारा दुख भाग जाएगा। जितनी सुख देने की ताकत धर्म में है, दुनिया में सुख कोई भी दे ही नहीं सकता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो फिर बंद करूं। मन तो नहीं कर रहा है, मजबूरी है ना। मेरा भी समय हो गया है और आपको भी जाना है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, समाधि करवाने का मौका मिले तो पीछे मत हटना। बहुत बड़ी चीज़ है समाधि, यानी नींव भरी,
मंदिर के लिए नींव भरी, दीवारें खड़ी करी, पिलर खड़े किए हैं, बेदी बनाई, बेदी पे भगवान बनाए हैं, शिखर चढ़ा दिया, लेकिन कलशा नहीं चढ़ाया तो मंदिर अधूरा है। ऐसे ही तुमने सारा जीवन जिया और किसी की समाधि नहीं करवाई तो कलश नहीं चढ़ाया मंदिर पर। एक ही काम कर लो कि जहाँ समाधि का मौका मिले वहाँ सेवा करेंगे, बस हो गया, आपका उद्धार हो गया। ठीक है, नहीं होने में व्याधि का, दूर होने में आधि का, करने और कराने में समाधि का, फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और वृद्धों की सेवा का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आप सबके दोबारा जहाजपुर। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और रोज प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। खरगोन, देखो मैं कुछ भी बोलूँ अपना शहर याद आ रहा, देखो मोह है इनका। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का और आने वालों में खरगोन का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? सागर। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गोत्र में शाह का, दर्द में आह का और आने वालों में बड़वाह का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और सुनाने में भगवान, नामों में राम का, अंतिम समय और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। बूढ़ों में छड़ी का, हाथ में घड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। हापुड़, शाहपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में शाहपुर का। बड़ा ही महत्व है। और आने वालों में परतापुर का। ये पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। माता जी रायपुर भी हैं? रायपुर, रायपुर सब पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। रायपुर, परतापुर, शाहपुर, जयपुर, जबलपुर। बकवास, बकवास, बड़वास। अच्छा, बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में बड़वास का। बड़ा ही महत्व है। राजिम, मोबाइल में सिम का, बच्चों के लिए जिम का और आने वालों में राजिम का। बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। धैर्यवद, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदबद का और आने वालों में धैर्यवद का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में कुचामन सिटी का। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो,
20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम रे आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।